मेरा फोकस पढ़ाई तो येस डेफिनेटली, बट उससे ज़्यादा शायद से फोकस मैंने सॉल्विंग टाइम बाउंड अप्रोच किया था वापस। 1 आवर 45 मिनट्स में मैं पूरा CSAT का पेपर जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो मैं ट्राई करता था सॉल्व करने के लिए, ताकि मुझे एक रफ आइडिया हो कि मैं इतने टाइम लिमिट में कितना प्रैक्टिस, कितना मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, कौन सा पार्ट सही हो रहा है, कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली CSAT में एक ऐसा स्किल चाहिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस लीव करने भी चाहिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आपको उलझा के रख देंगे उस लूप में, तो उसमें आप यू आर डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्वेश्चंस। तो वो सब हमें पहली बार हम जब कर रहे हैं हमें थोड़ी हिचकिचाहट आती है कि यार मैं नहीं छोड़ूंगा, एस्पेशली सम क्वेश्चंस हमें पता है यार ये मुझसे हो जाएगा, पर बहुत टाइम लेता है। तो मैं क्या करता था, पहले मुझसे भी नहीं होता था ये, मैं करके रहूँगा, बट फिर मुझे पता चला कि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट डूएबल, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट डूएबल विद इन दैट टाइम लिमिट। तो इसीलिए मैंने फिर वो धीरे धीरे छोड़ना सीख दिया। तो वो मेजर रीज़न था मेरा टेस्ट करते करते रहना। तो उसके वजह से मैंने CSAT में मेरा थोड़ा आई वॉज लकी इनफ कि मैं आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट। एंड इस बार का CSAT पेपर एंड बहुत लोग एक गलती ये करते हैं कि दे प्रिडिक्ट कि CSAT ऐसा रहेगा तो हम इतने कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, इतने मैथ्स करेंगे, रीजनिंग। बट आई थिंक लास्ट ईयर के पेपर से हमें ये सीखनी चाहिए कि हम खुद एजम्पशन करके कुछ जाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर अज्यूम कि पेपर ऐसा होगा, पेपर वैसा होगा। UPSC ने कभी कहा नहीं है कि हम यही रेशियो में पेपर सेट करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहे फॉर द वर्स्ट, सो दैट कुछ भी मैटर हो आप वो कर पाए। पिछले बार CSAT में मैंने 57 सवाल किए थे 2022 में। अच्छा नंबर था मेरे हिसाब से, फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। इस बार मेरे सिर्फ 42 अटेम्प्ट्स हुए थे, तो मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे था। हाँ, क्योंकि वो इतना टफ था। मैं 5 मिनट पिछले बार तो मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि सवाल करने के लिए थे। इस बार मेरे पास 5 मिनट बचे थे क्योंकि मेरे पास सवाल और है नहीं जो मुझे आता है। मैं ऐसा बैठा रहा, अब मैं क्या करूँ सोच के। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था CSAT का। बट वही जो मैंने प्रैक्टिस किया था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो आई थिंक CSAT और GS में यही एक स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए। स्टडीज़ तो हम सभी करते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, बट व्हाट वर्क फॉर मी इन दिस वाज प्रैक्टिस। एंड वन मोर थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। व्हाट आई डिड वाज 2014 से लेके अभी तक का पेपर, प्रीलिम्स के 10 दिन पहले, यदि 10 पेपर है तो 10 दिन पहले सेम टाइम 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30 वही टाइम स्लॉट पे मैं बैठ के 15 मिनट्स का वो पहला एक विंडो लेके, मतलब माइनस करके मैं वैसा करता था। तो इससे मेरा ब्रेन भी थोड़ा कस्टम हो गया कि UPSC का वो एक पैटर्न रहता है एंड क्वेश्चन ऐसे टाइप के, एंड मैं फेमिलियर भी हो गया कौन से क्वेश्चन से हम सवाल देख सकते हैं। ऐसा था मेरा प्रीलिम्स का ओवरऑल एक। So other part is current affair. UPSC के लिए current affair is a very important domain, but it's really dynamic. और कोई one shot solution नहीं मिलता है current affair